टू, A13, A21, A22, A23 and A31 third row first column, third row second column and third row third column। ये हमारा मैट्रिक्स है और ये इसका एडजॉइंट। जैसा मैंने अभी बताया कि इसमें हम A11 की जगह उसका कोफैक्टर C11 रख देते हैं और A2 की जगह पर यहाँ पर एक्चुअल में आना चाहिए A12। अगर आप देखेंगे कि एलिमेंट को हटा के उसका अगर हमें कोफैक्टर यहाँ रखना है तो C12 आना चाहिए, बट मैंने कहा ना एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, पहले एलिमेंट की जगह कोफैक्टर रखते हैं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये 1 2 ट्रांसपोज होने के कारण यहाँ आ जाता है। इसी तरह से C13 फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा, तो फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स फर्स्ट कॉलम में आ गए और 2 1 ये सेकेंड रो का पूरा कोफैक्टर यहाँ आ जाता है, C21, C22, C23 और यहाँ हो जाएगा C31, C32 एंड C33। तो ये आपको आप ठीक से मालूम होना चाहिए, एडजॉइंट मैट्रिक्स में हम कोफैक्टर्स को ट्रांसपोज कर देते हैं लास्ट। अब देखिए इसके पहले के वीडियो में जो डिटरमिनेंट का मेरा पहला वीडियो है जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ डिटरमिनेंट लिखे हुए हैं, उसमें उसका टाइटल है, उसमें बताया हुआ है कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे निकलती है। तो उसमें ये प्रॉपर्टी बताई गई है कि किसी भी रो के एलिमेंट्स को अगर उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाता है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। इसी पेज पर ऊपर है, 1 मिनट में मैं बताता हूँ, ये देखिए ये लिखा हुआ है, वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज A11 C11, एलिमेंट उस उसका कोफैक्टर A12 C12, A13 C13, ये एलिमेंट्स उनके कोफैक्टर को मल्टीप्लाई किया और ये उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकल आई 6। और दूसरी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर दी हुई है A21 C12। अब ये सेकंड रो के एलिमेंट है A21 और कोफैक्टर ले लिया हमने फर्स्ट रो के, 21 के साथ यहाँ C21 आना चाहिए था लेकिन हमने 1 1 का कोफैक्टर ले लिया। ये सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर किसी एक रो के एलिमेंट के साथ किसी दूसरी रो के कोफैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो फाइनल वैल्यू हर केस में 0 ही आएगी। तो इन दोनों प्रॉपर्टीज का हमें यहाँ पर यूज करना है। अब क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, जब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए ध्यान से, तो यहाँ पर बनेगा A11 C11, A11 C11 प्लस A12 C12 एंड A13 C13। तो ये उस प्रॉपर्टी के थ्रू बन जाएगी क्या, डिटरमिनेंट की वैल्यू। लेकिन जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी 0। इसी तरह से फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वैल्यू 0 हो जाती। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है कि जब एडजॉइंट और एक मैट्रिक्स और उसका एडजॉइंट दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तब एक रो में सिर्फ एक एलिमेंट ही जीरो नॉन जीरो होता है, बाकी दोनों जीरो हो जाते हैं। अब देखिए सेकंड रो को लोगे जब, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम डिफरेंट है इसलिए 0 आ जाएगा। लेकिन जब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को लेंगे तो यहां पर बन जाएगा वही A21 C21 प्लस A22 C22 प्लस A23 C23 और थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम को जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो डिफरेंट नंबर होने से वैल्यू 0 हो जाएगी। और जब हम थर्ड रो के लिए मल्टीप्लाई करेंगे तब आप देखिए फर्स्ट वाला 0 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट जब थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो डिफरेंट नंबर्स हैं, देख सकते हैं। ये थर्ड रो है और ये फर्स्ट कॉलम है, दोनों डिफरेंट है उनके नंबर, इसलिए 0। थर्ड रो को जब सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तब देखिए आप यहाँ पर ये सेकंड कॉलम है और ये थर्ड रो है, नंबर डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर भी सेकंड एलिमेंट भी 0 हो जाएगा। और थर्ड में जब आप देख रहे हैं तो सेम नंबर है 3 1 3 2 3 3 3 1 3 2 3 3, तो यहाँ पर फिर आपको सेम नंबर होने से A31 C31 A32 C32 A33 C33, इस तरह से ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। और इस प्रोडक्ट में हमें इसको थोड़ा सा हम अलग कर लें, इनको भी हम सेकंड दोबारा ले लेंगे। तो ये यहाँ से हमें ये 0 मिल गया और ये 0 मिल गया। और ये मैंने अभी बताया आपको कि जब किसी भी रो को उसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है डिटर्मिनेंट, उसी के कोफैक्टर से, तो उसकी वैल्यू हो जाती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो फाइनली हमें यहाँ पर मिल गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए। पहले रो में देखिए फिर से ऊपर सेम वैल्यू है, लेकिन बाकी दोनों एलिमेंट 0 0 है। सेकेंड रो में यहाँ पर 0 रहेगा, लेकिन यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। और थर्ड में ये दोनों 0 रहेंगे और यहाँ पर डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा। ये डिटर्मिनेंट का मेरा थर्ड वीडियो है, बहुत ध्यान से फर्स्ट टू सेकंड देखेंगे तो आपको ये प्रॉपर्टी, क्योंकि अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनने वाला है जिस पर बेस्ड 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब देखिए ये क्या है, दो मैट्रिक्स हैं ए और एडजॉइंट ऑफ ए, और राइट हैंड साइड में ये मैट्रिक्स है 3 by 3 का। अब एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ये इनवर्स की डेफिनेशन है बेसिकली, इफ ए इंटू बी इक्वल टू आई और बी इंटू ए इक्वल टू आई, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, देन बी से बी इज ए इनवर्स और ए इज बी इनवर्स। यानी किसी का मैट्रिक्स का इनवर्स अगर हमें निकालना है तो एक ऐसा मैट्रिक्स देखना पड़ेगा जिसको उसके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता हो। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए और एडजॉइंट ऑफ ए दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमको एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसा मिल रहा है। बाकी सब 0 है, डायगोनल एलिमेंट नॉन 0 है, लेकिन आइडेंटिटी में डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 होते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, हर रो से डिटर्मिनेंट ऑफ ए को कॉमन निकाल देंगे। जब फर्स्ट रो से कॉमन निकालेंगे तो 1 0 0 हो जाएगा। सेकेंड रो से कॉमन निकालेंगे तो 0 1 0 हो जाएगा। लेकिन ये प्रॉपर्टी आप देखेंगे कि ये तीनों रो से एक एक करके कॉमन कॉलम कॉमन जो है वो मैट्रिक्स में नहीं निकलता, ये आपको ध्यान देना है। मैट्रिक्स है ऊपर, मैट्रिक्स में एक ही नंबर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई होता है और एक ही साथ सारे एलिमेंट्स से डिवाइड होता है या कॉमन निकलता है। तो ये इस तरह से एक बार ही बाहर आएगा।
लेकिन अभी हम सेकंड प्रॉपर्टी में देखेंगे कि जब हम इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर देंगे तो हर एक रो से डिटर्मिनेंट बाहर आएगा और यहाँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 3 हो जाएगी। वो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी लगाएंगे तब। अभी ये सब कुछ ऊपर ध्यान से देखें, ये ए भी मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ए भी मैट्रिक्स है और ये भी मैट्रिक्स है। इसलिए मैट्रिक्स से अगर कोई चीज कॉमन निकलती है या कोई नंबर मल्टीप्लाई होता है तो सारे एलिमेंट में एक साथ होता है, इसलिए सिर्फ एक ही नंबर बाहर आया। और अब ये डिटर्मिनेंट ये क्या होता है, एक नंबर 2 3 या -2। तो इस नंबर को हम दोनों साइड डिवाइड कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस नंबर से डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दिए दोनों साइड। तो यहाँ का ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैंसिल हो गया। ध्यान रखना ये एक नंबर है, नंबर से हम किसी भी इक्वेशन को डिवाइड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये समझ लो कि ये है आई। अब चूंकि ये 3/3 का है तो I3 लिख सकते हो आप, या सिंपल आई भी लिखेंगे तो भी चलेगा। और अब ये बन गया आपका ए, डिटर्मिनेंट ये कैंसिल हो गया, जो भी नंबर होगा +2 -2, यहाँ आ गया आई और ये पूरा मैट्रिक्स बन गया आपका एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अनदर मैट्रिक्स। तो इसको अगर हम बी बोल दें तो ये ए इंटू बी आई आ गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स इज एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इस वीडियो में हमने सिर्फ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी समझी है कि एडजॉइंट से इनवर्स निकालने की कौन सी प्रॉपर्टी है या कौन सा फार्मूला है। इनवर्स का फार्मूला एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब इसमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बिल्कुल सिंपल सा एक एग्जाम्पल हम देख लें। अगर वो कहते हैं कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 1 देन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 होने से क्या होगा कि जो इनवर्स है और जो एडजॉइंट है वो दोनों इक्वल हो जाएंगे। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन कई बार आया हुआ है 1 मार्क्स में। इसी का अपोजिट भी हो सकता है, व्हेन इनवर्स एंड एडजॉइंट्स आर इक्वल, तो आंसर होगा व्हेन डिटर्मिनेंट्स वैल्यू इज 1। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी को समझेंगे। अभी फिलहाल आप इसको एक बार शुरू से जल्दी से हम लोग रिवाइज कर लें। हम क्या पढ़ रहे हैं इसमें, एडजॉइंट्स की, एडजॉइंट मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी, ए और एडजॉइंट ए दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एडजॉइंट में कोफैक्टर्स इस तरह से होते हैं कि फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम में, तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट जो है फर्स्ट रो का वो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बन जाएगा, लेकिन रेस्ट बाकी सब जीरो हो जाएंगे, क्योंकि अगर एलिमेंट्स और कोफैक्टर्स डिफरेंट रो के हैं तो वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इस तरह से ही हमें ये एक रो में एक जगह पर ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए मिलता है, और उसको जब हम कॉमन ले लेते हैं तो वो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। ये प्रॉपर्टी है ए इंटू बी इक्वल टू आई, देन ए एंड बी बोथ आर कॉल्ड इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए को अगर हम डिवाइड कर दें, एडजॉइंट के नीचे रख लें, तो ये पूरा का पूरा मैट्रिक्स एक नया मैट्रिक्स बन जाता है, जिसको ए के साथ मल्टीप्लाई करने से हमें आई मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है। इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए को ए इनवर्स कहते हैं। फिलहाल ये थ्योरी पॉइंट है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका एक एग्जाम्पल समझेंगे। आप अभी ट्राई करके देखिए, इस प्रॉपर्टी को बार बार रिवाइज करिए। थैंक यू।